दोस्तों, क्या आपके भी मोबाइल का वाइब्रेशन काम नहीं कर रहा है? कॉल या मैसेज आ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, या मोबाइल साइलेंट भी है तो भी आपका मोबाइल वाइब्रेट नहीं कर रहा है? तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट और 100% वर्किंग सोल्यूशन बताऊंगा बिना किसी ऐप के। अक्सर लोग सोचते हैं कि फ़ोन ख़राब हो गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि 90% मामलों में प्रॉब्लम सिर्फ सेटिंग या सॉफ्टवेयर की होती है। तो चलिए एक एक करके मैं आपकी वो सारी सेटिंग बताऊंगा जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और वीडियो लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो सबसे पहले चलते हैं अपने मोबाइल के सेटिंग पे। सेटिंग में आने के बाद में साउंड एंड वाइब्रेशन में आ जाना है। साउंड एंड वाइब्रेशन में आने के बाद में सबसे पहले आपको चेक जरूर कर लेना है कि आपका वाइब्रेशन ऑन रिंग ऑन है कि नहीं है। अगर ऑफ है तो उसे ऑन जरूर कर दे। उसके बाद में अगर आपके मोबाइल में ऑप्शन है वाइब्रेशन ऑन साइलेंट तो उसको भी आप ऑन कर दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे मोबाइल में होता है, बहुत सारे में नहीं होता है। अगर आपके मोबाइल में वो ऑप्शन है वाइब्रेशन इंटेंसिटी का, तो उसे आप, अगर वो लो पर है तो उसे मीडियम या हाई पर कर दीजिए। कई बार वाइब्रेशन ऑन रहता है लेकिन इंटेंसिटी जीरो होती है, इसलिए वाइब्रेशन महसूस ही नहीं होता है। तो अगर आपका लो है तो उसे मीडियम या हाई पर सेट जरूर कर दें। अब दूसरा इंपॉर्टेंट सेटअप, आपको सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद में नोटिफिकेशन या ऐप में आ जाना है। मेरा ऐप्स में आने के बाद में आपको ऐप मैनेजमेंट में आ जाना है। उसके बाद में अपना कॉन्टैक्ट या डायलर को निकाल लेना है। ये रहा मेरा कॉन्टैक्ट। इसके साथ ही आपको मैनेज नोटिफिकेशन में आ जाना है और ज़रूर से ये चेक कर लेना है कि आपका सेट एज साइलेंट ऑफ है कि नहीं है। कई बार क्या होता है कि ये गलती से ऑन हो जाता है, जिसके कारण हमारा मोबाइल वाइब्रेट नहीं करता है। तो आप ये ज़रूर से चेक कर ले कि ये ऑफ है कि नहीं है। और साथ ही आपका जो भी ऐप्स है जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, या जिससे आपके नोटिफिकेशन आ रहे हैं और आपके मोबाइल वाइब्रेट नहीं कर रहा है, उसमें भी जाके ये सेटिंग जरूर से कर ले। कई बार क्या होता है कि ये गलती से ऑन हो जाता है और हमारा मोबाइल वाइब्रेट नहीं करता है। साथ ही आपको फिर से सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद में आपको सर्च बार में सर्च करना है डू नॉट डिस्टर्ब। डू नॉट डिस्टर्ब, डू नॉट डिस्टर्ब में आने के बाद में आपको ज़रूर से चेक कर लेना है कि आपका डू नॉट डिस्टर्ब कहीं गलती से ऑन तो नहीं है ना। अगर ये ऑन है तो इसे आप ऑफ कर दें। और ऑफ करने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ऐप्स में आना है। ऐप्स में आने के बाद में आपको अपना कॉन्टैक्ट्स को ज़रूर से ऑन कर देना है। इससे क्या होगा कि अगर आपका फ़ोन गलती से डू नॉट डिस्टर्ब हो जाता है तो आपका जो भी फ़ोन या कॉल्स आएंगे तो आपका मोबाइल वाइब्रेट करेगा। हाँ, उसमें आवाज़ नहीं करेगा लेकिन वाइब्रेशन रहेगा। तो ये आप ज़रूर से चेक कर लें। दोस्तों, कई बार बैटरी सेवर या पावर सेविंग मोड भी आपके वाइब्रेट को ब्लॉक या बंद कर सकता है। इसके लिए आपको सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद में आपको बैटरी में आ जाना है। उसके बाद पावर सेविंग सेटिंग में आ जाना है और आपको ज़रूर से चेक कर लेना है ऑटोमेटिकली इंटर पावर सेविंग मोड आपका ऑफ है कि नहीं है। अगर ऑन है तो इसे आप ऑफ ज़रूर कर दें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका पावर सेविंग ऑन होने के कारण भी आपका मोबाइल वाइब्रेट नहीं करता है। इसके बाद आपको सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद में आपको अपना मोबाइल का अपडेट चेक करना है। अपडेट चेक करने के लिए आपको सिस्टम अपडेट में आना है और यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट में जाना है। यहाँ पे जरूर से चेक कर लेना है। अगर कोई पेंडिंग अपडेट्स है तो उसे जरूर चेक करें, क्योंकि कभी कभी अपडेट से ही ये आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है। क्योंकि आप अपडेट नहीं करते हैं, आप ऐसे ही छोड़ देते हैं, उससे भी आपके मोबाइल में कई सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो पेंडिंग अपडेट है तो उसे अपडेट जरूर करें, उससे भी आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो सकती है। अब सिंपल लेकिन इफेक्टिव तरीका, अपने मोबाइल को एक बार री करें। कई बार क्या होता है कि मोबाइल री से ही आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो आप एक बार री जरूर करके देखें। अब एक आखिरी चेक, हार्डवेयर टेस्ट। अपने डायलर में आना है, डायल करना है *899#। याद रखें, ये अलग अलग मोबाइल का अलग अलग नंबर हो सकता है, यानी कि अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नंबर हो सकता है। यहाँ सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अपना जो भी कंपनी का मोबाइल है वो देख के आप डायल कर सकते हैं। डायल करने के बाद में पेज खुलने के बाद में आपको सीधे आ जाना है मैनुअल टेस्ट में। मैनुअल टेस्ट में आने के बाद में आपको यहाँ पे ऊपर से स्क्रॉल करना है, यहाँ पे डिवाइस डॉबिंग के ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है वाइब्रेशन टेस्ट का। इसमें आपको टिक मार्क करना है और यहाँ आपको दिख रहा है आपका मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है तो प्रॉब्लम आपकी सॉफ्टवेयर की है, लेकिन यहाँ भी
मोबाइल वाइब्रेशन नहीं कर रहा है तो वाइब्रेशन मोटर इशू हो सकता है। एक और आखिरी सेटिंग आपको करके जरूर से देख लेनी है। आपको अपने सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे सिस्टम एंड अपडेट में आ जाना है। इसके बाद में आपको बैकअप एंड रीसेट में आ जाना है, फ़ोन रीसेट में आ जाना है। इसमें आपको 5 ऑप्शन मिल रहे हैं। इसमें आपको दूसरा ऑप्शन में जाना है, रीसेट ऑल सेटिंग। रीसेट ऑल सेटिंग में जाने के बाद में इससे आपका कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा। इससे आपकी जो भी सेटिंग गलत हुई है वो आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल नया में जैसा आता है कंपनी से वैसा हो जाएगा। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका डाटा डिलीट हो जाएगा। आपका डाटा बिल्कुल ही डिलीट नहीं होगा। अगर आप पासवर्ड लगाए होंगे तो यहाँ पे अपना पासवर्ड लगा के इसको आप रीसेट ऑल सेटिंग कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका कहीं से भी कोई गलत सेटिंग है वो बिल्कुल सही हो जाएगा और इससे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो और वीडियो थोड़ा सा भी आपके हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।